हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। अर्जुन कपूर की बर्थडे पार्टी में दीपिका पादुकोण की वजह से किन दोनों स्टार्स में हुई जमकर बहस? क्या सलमान खान की लाइफ में आ गई है उनकी लेडी लव? दिखाएंगे कैसे फिल्म लुटेरा का नॉन स्टॉप प्रमोशन परेशान कर रहा है रणवीर सिंह को, और दिखाएंगे सोनाक्षी सिन्हा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज सबसे बड़ी खबर के साथ। रिसेंटली अर्जुन कपूर के बर्थडे पार्टी में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मौजूदगी की वजह से किन दोनों स्टार्स में हुई जमकर बहस? फाइंड आउट ना टॉप स्टोरी। देखिए हम झाड़ा कर रहे हैं, हम झाड़ा करेंगे अभी। हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? नंबर वन बर्थडे बॉय अर्जुन कपूर। देखिए हम अभी झाड़ा करेंगे, एक दूसरे को चपेट मारेंगे। खुश अर्जुन कपूर की बर्थडे पार्टी पर पहुंचा हर एक स्टार कुछ इसी तरह खुशी में झूम रहा था। इस पार्टी में यंगस्टर्स ने की खूब धमाल और मस्ती, लेकिन अब जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि इस पार्टी के दौरान दो लव बर्ड्स के बीच हुआ जोरदार झगड़ा। जी हां, और ये लव बर्ड्स हैं कटरीना कैफ और रणबीर कपूर। जूम पर हमने आपको अर्जुन कपूर की बर्थडे पार्टी की एक्सक्लूसिव कवरेज दिखाई थी, जहां हमने आपको दिखाया था कैसे इस पार्टी में रणबीर कपूर और कटरीना कैफ दोनों ही अलग अलग वक्त पर पार्टी से निकले। जहां कटरीना पार्टी शुरू होने के लगभग 1 घंटे बाद ही पार्टी वेन्यू से चली गईं, वहीं रणबीर देर तक अपने फ्रेंड्स के साथ इस पार्टी में मौजूद थे। अर्जुन कपूर की इस बर्थडे बैश में रणबीर और कटरीना के साथ साथ दीपिका पादुकोण भी मौजूद थी, और ऐसा कहा जा रहा है कि कटरीना कैफ दीपिका की मौजूदगी की वजह से इस पार्टी में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। यही वजह है कि कटरीना ने रणबीर से अपनी नेक्स्ट डे की शूटिंग स्केड्यूल का बहाना बनाकर उन्हें वहां से चलने के लिए कहा, लेकिन सरप्राइजिंगली रणबीर कपूर ने कटरीना के साथ चलने के बजाय उन्हें अकेले जाने के लिए कह दिया, और यही वजह थी कि कटरीना रणबीर कपूर से गुस्सा होकर वहां से चली गई। सोर्सेज की माने तो कटरीना इस पार्टी से इतने गुस्से में निकली कि उन्हें सी ऑफ करने रणबीर कपूर के बजाय उनके फ्रेंड अर्जुन कपूर आए। वैसे पिछले कुछ दिनों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कटरीना कैफ रणबीर कपूर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, लेकिन रणबीर कपूर अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से कटरीना को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और सोर्सेज की माने तो इसी वजह से रणबीर कपूर और कटरीना में अक्सर बहस हो जाती है। वैसे अर्जुन कपूर की बर्थडे पार्टी पर मौजूद सोर्सेज की माने तो इस पार्टी में रणबीर कपूर और कटरीना के बीच रिपोर्टेडली हुए झगड़े की ये भी एक मेन वजह थी कि कटरीना चाहती थी कि रणबीर कपूर पार्टी से जल्दी निकले, उनके साथ बाहर अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, लेकिन रणबीर इस पार्टी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, और इसी वजह से कटरीना कैफ को गुस्सा आ गया और वो यहाँ से अकेले चली गई। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। So after watching this story, do you think Ranbir Katrina make a good real life jodi? Tell us your views on Twitter at ZoomTV with #PBNews. सलमान खान को रिसेंटली फिल्म मेंटल के सेट्स पर एक रोमानियन लेडी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए स्पॉट किया गया। कौन है ये रोमानियन लेडी और क्या है उनके साथ सलमान का रिश्ता? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। जी हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर है सलमान खान और इस रोमानियन टीवी एक्ट्रेस आयुलिया वेंटूर के बीच। जूम ने आपको लगभग महीने भर पहले ये खबर दी थी कि सलमान खान आजकल रोमानियन टीवी एक्ट्रेस आयुलिया वेंटूर के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि आयुलिया हर वक्त सलमान खान की फिल्म मेंटल के सेट पर मौजूद रहती हैं। और अब तो न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि आयुलिया आजकल सलमान खान के पेरेंट्स के साथ रह रही है। ऐसे में क्या ये कहा जाए कि सलमान भाई के दिल में फाइनली आयुलिया वेंटूर ने जगह बना ली है? भले ही अभी इन खबरों को सलमान खान का कोई भी करीबी एक्सेप्ट ना करे, लेकिन कहते हैं ना, बिना आग के तो धुआं नहीं उठता। और आज एक रिप्यूटेड इंग्लिश डेली में सलमान और आयुलिया को लेकर आई खबर ये इशारा जरूर कर रही है कि इन खबरों में कहीं न कहीं सच्चाई जरूर है। इस इंग्लिश डेली के मुताबिक रिसेंटली सलमान खान और आयुलिया को हैदराबाद एयरपोर्ट पर कुछ लोगों ने एक साथ स्पॉट किया, लेकिन मीडिया की नजरों से बचने के लिए यहाँ सलमान और आयुलिया अलग अलग वक्त पर एयरपोर्ट से निकले। इस इंग्लिश डेली की माने तो जैसे ही सलमान खान को
पता चला कि एयरपोर्ट के बाहर मीडिया मौजूद है, उन्होंने अपनी गाड़ी आयुलिया को दे दी और उन्हें होटल भेज दिया और खुद एक कैब में बैठकर एयरपोर्ट से होटल गए। अब इस इंसिडेंट से एक बात तो साफ हो गई है, सलमान खान आयुलिया के साथ आजकल टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन वो आयुलिया के साथ पब्लिकली नजर नहीं आना चाहते। सलमान खान इस वक्त हैदराबाद में फिल्म मेंटल की शूटिंग करने पहुंचे हैं और इस शूटिंग स्केड्यूल पर आयुलिया भी उनके साथ वहां गई हुई है, लेकिन सलमान खान मीडिया को इस बात की भनक नहीं लगने देना चाहते। अब सलमान खान आयुलिया के साथ पब्लिकली क्यों नहीं दिखना चाहते, ये वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन फिर से आयुलिया और सलमान खान के एक साथ स्पॉट किए जाने की खबर से बॉलीवुड में रूमर्स का नया दौर चल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान ने अब तक अपने रूमर्ड सरोगेट बेबी को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है और यही वजह है कि रोज अब इस मामले में नई खबरें आ रही हैं। ऐसी एक खबर आज के एक टैबलॉइड में भी आई है, आप भी देखिए। The mystery around Shah Rukh Khan's rumored surrogate baby has taken yet another turn. जी हाँ, आज एक रेप्यूटेड इंग्लिश टैबलॉइड मुंबई मिरर की एक खबर ने शाहरुख खान को लेकर चली आ रही सरगेसी कंट्रोवर्सी में नया मोड़ ला दिया है। इस टैबलॉइड के मुताबिक शाहरुख खान के घर एक नया मेहमान तो आ रहा है, लेकिन वो उनका सरगेट बेबी है या नहीं, ये कंफर्मेशन अभी नहीं मिली है। इस इंग्लिश टैबलॉइड के मुताबिक गौरी खान की सिस्टर इन लॉ नमिता चिब्बर एक बेबी बॉय की मां बनी है। नमिता को 4 जून को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जहां उन्होंने एक 7 महीने के प्रीमेच्योर बेबी को जन्म दिया और ये बच्चा अभी हॉस्पिटल के नॉन नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में है। इस न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस बेबी बॉय का नाम फिलहाल एब्रम बताया जा रहा है और इसे डॉक्टर फिलहाल नॉन नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में ही रखने वाले हैं जब तक ये बेबी पूरी तरह से फिट नहीं हो जाता। इंटरेस्टिंगली, इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मुताबिक नमिता चिब्बर को जब इस फ्राइडे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो हॉस्पिटल के डिस्चार्ज फॉर्म पर नमिता चिब्बर के हस्बैंड का नाम नहीं बल्कि शाहरुख खान का प्राइवेट नंबर लिखा हुआ था। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हॉस्पिटल डिस्चार्ज फॉर्म में शाहरुख के प्राइवेट नंबर के होने की वजह से अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये बेबी शाहरुख और गौरी का है। शाहरुख खान ने शुरुआत से अब तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है। शाहरुख ने इन रिपोर्ट्स को ना तो गलत बताया है और ना ही सही, और इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है ये तो शाहरुख खान ही बेहतर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा की नेक्स्ट वीक रिलीज होने जा रही है फिल्म लुटेरा और वो दोनों प्रमोशंस में जोर शोर से लगे हुए हैं। हमने रिसेंटली उन दोनों स्टार्स को स्पॉट किया मुंबई के एक मॉल में, आप भी देखिए। अपनी फिल्म लुटेरा को प्रमोट करने रणवीर और सोनाक्षी पहुंचे एक मॉल में, जहां रणवीर थे काफी नर्वस अबाउट द फिल्म रिलीजिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, वहीं सोनाक्षी लग रही थी काफी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म। दरअसल लेडीज वर्सेस रिकी पहल के बाद लुटेरा रणवीर की तीसरी फिल्म है और इन दोनों फिल्मों के बीच काफी बड़ा गैप आने की वजह से रणवीर ने यहां आकर कन्फेस कर दिया कि वो काफी नर्वस है लुटेरा की रिलीज को लेकर। कुछ 5 या 6 दिन बाकी है, मेरी हुई है तो 19 महीनों के लिए मेरी कोई पिक्चर नहीं निकली, अब फाइनली निकल रही है तो मेरी बहुत हुई है। वहीं जब सोनाक्षी से उनकी नर्वसनेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कह दिया, ऐसे जगहों पे आती हूँ तो थोड़ी लेस नर्वस हो जाती हूँ क्योंकि आप लोग का इतना प्यार है यार। वैसे सोनाक्षी जिस तरह से अपने फैंस को फ्लाइंग किसेस दे रही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। रणवीर चाहे कितना भी कहे कि वो नर्वस हैं, पर क्राउड को देखते ही वो उन्हें एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसा ही कुछ किया उन्होंने इस इवेंट पर भी। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में एक्ट्रेस चित्रंगदा सिंह की ट्रबल्ड मैरिड लाइफ की खबरें आई थी, लेकिन क्या इन खबरों में है कोई सच्चाई? आइए चित्रंगदा से जानते हैं। हर बार मुझसे वही पूछा जाता है, आई एम बोर्ड, एवरी इंटरव्यू दे वांट टू राइट दैट एंड नो मैटर व्हाट आई से हेडलाइंस विल बी समथिंग एल्स, सो वी कैन स्किप दैट एंड यू कैन मेक योर ओन हेडलाइन। चित्रांगदा हम कोई हेडलाइन बनाए या ना बनाए, फिलहाल तो आपके ही इस स्टेटमेंट ने हेडलाइन बना दी है। अगर आप इतना सब कहने की बजाय हमारे सवाल का सही जवाब देती तो हम समझ भी जाते दैट ऑल इज वेल, पर हमारे पूछे गए इस सवाल पर आपके ऐसे जवाब से बात कुछ समझ नहीं आई। Recently there were also a lot of articles about how your marriage life is not doing that well and you supposedly That has been going on for some I don't know 8 years something. हर बार मुझसे वही पूछा जाता है, आई एम बोर्ड, एवरी इंटरव्यू दे वांट टू राइट दैट एंड
And no matter what I say, headlines will be something else. So we can skip that and you can make your own headline. अब हमारा सवाल भी ऑडियंस के सामने है और आपका जवाब भी। अब ऑडियंस खुद ही समझदार है कि हमने तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा, पर आपने क्लैरिफिकेशन देने की बजाय ये कह डाला। वैसे हमने चित्रांगदा को एक और मौका दिया कि वो अपनी तरफ से कुछ सफाई दे पाए। Make any headline, You can do your own headline. but no. So everything is all fine, right? Because recently about you attending the court with your children, you were seeing the court that came No, out. and we'll go to the next question. चित्रांगदा की चुप्पी ने उनके फैंस के दिल में और सवाल पैदा कर दिए होंगे। इस तरह से उनकी चुप्पी ने हमें और कंफ्यूज कर दिया है कि इफ ऑल इज वेल तो आप इस इशू पर क्यों नहीं बोलना चाहती। वेल, मे बी वी विल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम ताकि सच सबको पता चल जाए, एंड वी टू होप कि ये सिर्फ रूमर्स ही हो। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सोनाक्षी सिन्हा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सोनाक्षी सिन्हा फिल्म लुटेरा को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है और रिसेंटली इस फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट पर सोनाक्षी ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। हर बार अपने आप को संवार लूं, ये कहने वाली सोनाक्षी सिन्हा हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि उनकी फिल्मी करियर की तो राह बहुत बदल चुकी है, दिल की राह का पता नहीं है। सो पूछते हैं, जानते हैं। वेलकम टू जूम सोनाक्षी। थैंक यू सो मच। सो हमने जो गाना देखा है वो गाना सबसे पहले उसी की मैं बात करूंगी, सबकी जुबां पे है इस वक्त, संवार लूं। सो क्या कहना चाहेंगी सबसे पहले अपनी इस फिल्म के गाने के बारे में, लुटेरे के? मुझे तो बहुत ही खूबसूरत गाना लगता है। आई थिंक एक ज़मींदार की बेटी का किरदार निभा रही हूँ मैं इस फिल्म में, और पाखी है उसका नाम, तो उसे सजा संवरना अच्छा लगता है। और जब ये अपने आप को प्यार में गिरते हुए देखती है तब ये गाना आता है। आई रियली लाइक द सॉन्ग, बहुत हमेबल है, स्वीट है। आई थिंक हर लड़की को पसंद आएगा क्योंकि हर लड़की को संवरना पसंद आता है। ओके, आपने 1950s की बात की। फिल्म का जो हमने प्रोमो देखा है, जितना अब तक लुक देखने को मिला, उसमें यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो पुराने एरा की यादें ताज़ा कर रही है फिल्म। क्या कहना चाहेंगी, कितना इस तरह का आपको फीडबैक मिला इस फिल्म का? जी बिल्कुल। आई थिंक जो हमारे डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी बहुत ही टैलेंटेड है, उनको ऑथेंटिसिटी बिल्कुल चाहिए थी इस फिल्म में। तो बहुत रिसर्च गया है इस फिल्म के लुक के लिए, इस फिल्म के लोकेशंस के लिए, जो सेट्स बनाए थे उसके लिए। हर चीज़ मतलब एकदम उन्हें 1950s की ही चाहिए थी। राइट फ्रॉम अ स्मॉल प्रॉप लाइक अ टेलीफोन टू द बेड टू द डेस्क, सब उन्हें उस एरा की चाहिए थी। एंड उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसे पुट टुगेदर किया है एंड इस फिल्म में दिखाया गया है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। एक सवाल है मेरे मन में, मतलब हम बार बार जब को स्टार के तौर पे रणवीर और आपको बहुत कम कैच कर पाए हैं, क्या वजह है? केमिस्ट्री बनी नहीं कि कुछ और, कि बस जब फिल्म की प्रमोशन हो तभी मिलना होता है? अगर मुझे मेरे 4-5 फिल्में जो मैं शूट कर रही हूँ उससे टाइम मिल जाए तब मैं शायद बाहर जा सकूँगी और आप मुझे कोई भी कैमरे पर कैप्चर कर पाएंगे, बट फ़िलहाल अभी वक्त नहीं है। हाँ, म्यूज़िक रिलीज़ के दौरान रणवीर ने कहा भी था कि ये तो फ्राइडे की क्वीन बन चुकी है। हर महीने की एक फ्राइडे को सोनाक्षी की फिल्म है। सोनाक्षी, इतना बिजी शेड्यूल है आपका, सो कैसे वक्त निकाल रही है अपनी हर फिल्मों की प्रमोशन के लिए भी? कैसे वक्त निकालेंगे? आई थिंक वो स्केड्यूलिंग में तो हो जाता है, बट मैं इतना काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। एंड जो फिल्में मेरे पास आई है, मुझे उनका प्रीमाइस अच्छा लगा है, रोल्स अच्छे लगे हैं, इसलिए मैंने जाके उन्हें हाँ की है। एंड आई थिंक आई एम रियली एन्जॉइंग माई सेल्फ, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ। मुझे सुबह उठ के शूट पर जाना बहुत पसंद है। अटेंशन सीखो। जी, तो मुझे सुबह उठ के शूट पर जाना बहुत पसंद है एंड आई एम रियली इन अ गुड स्पेस राइट नाउ। अपने रोल के बारे में थोड़ा ब्रीफ हमें दीजिएगा कि क्या, और मतलब पहले आपने बताया बट स्टिल आपकी जितनी भी फिल्में हमने देखी है, सारी लुक, वो थोड़ा अटायर हमें सेम लगता है, बट इसमें क्या और एक्सपेरिमेंट किया है आपने? इसमें एक्चुअली सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि मेकअप तो पहना ही नहीं है इस फिल्म में। मतलब वी स्टार्टेड ऑफ जो सिर्फ वहाँ, जैसा कि विक्रम को ऑथेंटिसिटी चाहिए थी तो उन्होंने मेकअप पर भी बहुत रिसर्च किया था। वहाँ तब की लड़कियाँ सिर्फ बेसिक काजल ही पहनती थी और कुछ तो नहीं पहनते थे, कुमकुम की बिंदी, बस ये वो। तो आई हैव नॉट यूज बेस इन द फिल्म, आई हैव नॉट यूज अ लॉट ऑफ मेकअप एक्सेप्ट फॉर द सीन्स। आगे जाकर जहाँ पर इंटेंस हो जाते हैं तब आई हैड टू डार्कन माई अंडर आइज, डार्कन माई लिप्स एंड टू गेट दैट गॉन्ट लुक। तो दिस इज़ the amount of experimenting we've done with the looks in this film. Okay. रणवीर और आपकी केमिस्ट्री के बारे में इस फिल्म में क्या, मतलब देखते हैं कहीं प्यार, कहीं बंदूक, कहीं कुछ चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है?
आई थिंक दोनों के कैरेक्टर्स बहुत ही ब्यूटिफुली लिखे गए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये अब तक का मेरा सबसे डिफ़िकल्ट रोल रहा है, सबसे चैलेंजिंग रोल रहा है। एंड आई थिंक विक्रम एज अ डायरेक्टर इज़ आउटस्टैंडिंग। उन्होंने हमारा काम इतना आसान कर दिया था, हर चीज़ इतने अच्छे से समझाते थे। एंड मतलब वी जस्ट सेल्ड थ्रू इट। ज़्यादा प्रिपरेशन मुझे तो नहीं करनी पड़ी, एंड बिकॉज आई यूज्ड टू टॉक टू हिम, और उनसे बात करके इतना समझ जाती थी कि पाखी कैसी लड़की है, हाउ ही वांट्स टू प्रेजेंट हर, उसका मूड क्या है इस समय। तो आई थिंक ही इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। अब रणवीर सिंह को अगर डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे डिस्क्राइब करें? इस पूरी फिल्म के दौरान कितनी मस्ती, कितना मजा किया। अभी भी देखिए बीच में वो प्रैंक। वेरी वेरी एनर्जेटिक। उनकी एक एनर्जी है जो बहुत इन्फेक्शियस है। आई थिंक हमेशा खुश मिजाज रहते हैं एंड सबको हंसाते रहते हैं, विच इज़ रियली नाइस एटमोसफियर टू बी वर्किंग इन एज वेल। Score presents Sports Illustrated India Swimsuit 2013 issue powered by Samsung Galaxy S4 को recently launched किया गया in India. We will give you more details on this in our next story. Check it out. Score presents Sports Illustrated India Swimsuit 2013 issue powered by Samsung Galaxy S4 को recently launched किया गया in India. Since it is the first time that Sports Illustrated swimsuit issue has been launched in India, so the launch party was way too grand and happening, jahan पहुंचे कई celebrities to enjoy this evening. From the unveiling of this issue to the fashion show, everything was just too perfect. What is it that you love about Sports Illustrated? Well, today's the launch of the bikini edition, if I'm not mistaken. So I'm really looking forward to seeing a lot of men with hairy legs wearing polka dotted bikinis, and if that's not going to happen, I'm going to be really disappointed, because I came here with all these expectations, and I hope I'm not going to be let down. I remember memories from when I was a young boy and I should have been studying my homework, but instead I would wait year-round for the Sports Illustrated swimsuit edition to drop. I remember when I was a kid, there was like models like Elle Macpherson, and I mean, very, very good. The great thing about SI swimsuit is that it was actually quite a key factor in legitimizing the bikini as a piece of apparel for women to wear on a beach. We are sure, seeing the glimpse of this, you all must be excited to know more about it. So do not forget to tune in tonight at 11 p.m. to watch Score Presents Sports Illustrated India Swimsuit 2013 issue powered by Samsung Galaxy S4. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जूम के ऑनलाइन पोल में ऑडियंसेस ने किसे चुना 2013 का मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार। इंडियन यूथ की पल्स जानने के लिए आपका फेवरेट चैनल जूम लेकर आए हैं जूम पल्स। बस आप हमारे फेसबुक पेज पे आइए www.facebook.com/zoomtv और हिस्सा लीजिए एक इंटरेस्टिंग पोल में, जूम पल्स में। Recently, Zoom Pulse के ऑनलाइन पोल का सवाल था which actor according to you will rule 2013 in Bollywood, और इस पोल में 43% के साथ शाहरुख खान रहे हैं नंबर 1 की पोजीशन पर, वहीं 36% के वोट्स के साथ सलमान खान रहे हैं सेकंड पोजीशन पर, और इस पोल में 21% वोट्स के साथ रणबीर कपूर ने पाई है पोजीशन नंबर 3। अगर आप भी इस पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/zoomtv पर और हिस्सा लीजिए वीक के इस पोल में। With this, it's a wrap. प्लान है बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.